क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र के प्रकट होने के पीछे एक गहन साधना, एक परीक्षा और आत्म जागरण की अद्भुत कथा जुड़ी मानी जाती है। कथाओं में बताया जाता है कि महर्षि विश्वामित्र कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या में लीन रहे। उनकी साधना से उत्पन्न तेज और आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे इतनी प्रबल होने लगी कि देवराज इंद्र को अपना स्वर्गिक पद डगमगाता हुआ प्रतीत होने लगा। इंद्र को आशंका हुई कि कहीं विश्वामित्र अपनी तपोशक्ति से देवताओं से भी ऊंचा स्थान न प्राप्त कर लें। इसी चिंता में उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो किसी प्रकार ऋषि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर सकें। मेनका अपनी अलौकिक सुंदरता, मोहक नृत्य और मधुर स्वर के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां विश्वामित्र तप में लीन थे। लंबे समय से एकांत और कठोर साधना में स्थित ऋषि का मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया। ध्यान भंग हुआ और मानवीय स्वभाव के कारण वे उस आकर्षण के प्रभाव में आ गए। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को यह एहसास हुआ कि उनकी साधना टूट चुकी है, तो उनके भीतर गहरा पश्चाताप जागा। उन्होंने समझ लिया कि यह हार किसी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि उनके अपने मन की कमजोरी थी। उसी आत्मबोध के क्षण से उन्होंने स्वयं को फिर से तपस्या में स्थिर किया। अपने भीतर उठे अज्ञान, भ्रम और अहंकार को शांत करने के लिए उन्होंने सूर्य तत्व का ध्यान आरंभ किया, उस दिव्य चेतना का जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। लंबी और गहन साधना के बाद उनके अंतःकरण में एक दिव्य मंत्र का उदय हुआ, जिसे आज हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, बुद्धि के जागरण और आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत है। इसी तप बल और साधना के प्रभाव से विश्वामित्र को आगे चलकर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई। इसीलिए गायत्री मंत्र केवल एक जप नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और चेतना के जागरण का मार्ग माना जाता है। अगर ये कथा आपको भीतर तक स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप गायत्री मंत्र का नियमित जप करते हैं।